इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, दरसे बुखारी शरीफ साड़ी गुफ्तगू का मौजू चल रहा सी। अज के दरस के अंदर बुखारी शरीफ की जो हदीस पाक मैं अर्ज़ करना चाह रहा, इस हदीस पाक को रिवायत फरमान वाले सहाबी रसूल जनाब हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आप फरमाते ने कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक काफ़िला भेजिया। एक यहूदी सी जिसका नाम सी अबू राफ़े। इस अबू राफ़े यहूदी की आदत सी कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी शान अक़दस के अंदर बेअदबी करया करदा सी और नाज़ेबा कलिमात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान के अंदर बोलिया करदा सी। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दुश्मना दी मदद करया करदा सी। और ये है सी बहुत बड़ा ताजर, अरब दे अंदर बहुत बड़ा ताजर सी। तो वेखो ना, इंसान भावें दुनियावी एतबार नाल जितना मकाम और मरतबा पा लवे, अगर अल्लाह ते अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी सच्ची मोहब्बत उसके दिल दे अंदर नहीं, तो फिर उसकी कोई वक़्त नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई उसकी कदर नहीं। हदीस पाक के अल्फाज ने वकान अबू राफ़िन युज़ी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युईनु अलैहि, कि अबू राफ़े आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नू तकलीफ़ दिया करदा सी, यानी आप दी शान अक़दस के अंदर नाज़ेबा कलिमात बोलदा सी। व युईनु अलैहि, ते आप दे दुश्मना दी मदद करया करदा सी। तो हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अबी राफ़िल यहूदी रिजाल मिनल अंसार। अंसार सहाबा कराम दा एक गिरोह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इहदे खिलाफ भेजिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन तुहाडे विचों इनू कतल करेगा, अबू राफ़े नू जिहड़ा मैनू तकलीफ़ पहुँचांदा है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिम्मेदारी जिहड़ी है ना, ये ड्यूटी मेरे सुपुर्द फरमा दिओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु नू इस लश्कर दा सलार बना दिता। इस लश्कर दा सलार बना के ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह लश्कर रवाना फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि असी मदीना शरीफ चले, तो ये जरा अबू राफ़े यहूदी सी, इसका बहुत बड़ा किला सी, इसका पूरा ख़ानदान, पूरी बिरादरी इसकी उस किले के अंदर रहंदे सन। किला समझते हो ना, एक मजबूत इमारत पुराने दौर के अंदर बनाई जाती सी दुश्मन को अपनी हिफाजत वास्ते। तो उस किले के अंदर ये तो इसका ख़ानदान रहिंदे सी। जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह ताला नु फरमांदे ने, मैं अपने साथियों के नाल जदों उत्थे पहुँचिया ना किले के करीब, तो अपने साथियों नू मैं क्या कि तुसी किले के बाहर बैठ जाओ, तो ये काम तुसी मैनू कर लैन दिओ। उन्हें क्या ठीक है। जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह ताला नु फरमांदे ने कि जदों सूरज डुबण वाला सी, शाम के वेले असी उन्होंने किले के करीब पहुँचे। फरमांदे ने कि मैं इस तरह किया कि किले के बाहर एक मकाम ते एक जगह ते बैठ गया। फरमांदे ने इस तरह करके मैं अपने आप नू कपड़े के अंदर लपेट लिया, जिमें कोई बंदा कज़ाए हाजत कर रहा होंदा, यानी पेशाब वगैरह कर रहा होंदा ना। तो मैं बहाना ला के, मतलब कि पेशाब करना नहीं सी, सिर्फ बहाना ला के आंदे ने मैं किले के करीब बैठ गया। तो किले वालियां दी आदत होंदी सी कि शाम के वक्त जो सारे लोग जिहड़े बाहर गए होंदे सन कम्मां कारां नूं वापस आ जांदे सन, अपने जानवर लैके, बकरियां लैके, या कोई काम काज गए होंदे सन वापस आ जांदे सन।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तो इन्हें सोचा अगर किला बंद हो गया तो फिर साढ़े वास्ते अंदर दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने किले दीयां दीवारां इन्नियां उच्चियां ते इन्नियां मजबूत होंदियां सन कि ना उस दीवार नूं फलांघिया जा सकदा सी ते ना उस दरवाज़ नूं दीवार नूं तोड़ के अंदर दाखिल होया जा सकदा सी। फरमांदे मैं दरवाजे के करीब अपने आप नूं कपड़े के अंदर लपेट के ना ते बह गया जिवें कोई बंदा पेशाब करने वास्ते बहंदा है। तो चौकीदार ने मैनू बुला के कहा कि बंदिया अगर अंदर दाखिल होना ही तो छेती आ जा, मैं बूहा बंद करन लगा। अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला नू फरमांदे ने मैं अंदर दाखिल हो गया। जो ही मैं अंदर दाखिल होया तो वह जरा चौकीदार सी उन्हें दरवाज़ा बंद कर दिता ते ताला ला छड़िया ते दरवाजे दे नाल एक टंगनी सी यानी एक किली लगी सी, उत्थे उन्हें चाबियां दा गुच्छा टंग छड़िया। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमांदे ने मैं इसे टोह दे अंदर सी कि चाबियां कित्थे रखदा है। उन्हें जदों चाबियां दा गुच्छा टंगिया ना तो मैं उसकी ताड़ दे अंदर बह गया। जदों बंदा ताला ला के टुर गया मैं गुच्छा उतार लिया चाबियां वाला। फरमांदे ने इधरों नेरा पै गया। जदों नेरा पै गया लोग अपने अपने घरां विच वड़ गए। किला किहड़ा कोई छोटा जिहा हुंदा है, शायद तुहाडे चों किसी ने शाही किला वेख्या होवे, तुहानूं पता है कितना बड़ा हुंदा है किला। यानी कि चार दीवारी बाहर होंदी है, फिर अंदर काफ़ी जगह खाली होंदी है, फिर अगां जाके दरम्यान च इमारत होंदी है बहुत उच्ची। तो लोग अपने अपने घरां नूं दाखिल हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने कि मैं वो गुच्छा जरा चाबियां दा उतारिया तो मैं ओदा ताला खोल छड्डिया, दरवाजे दा कुंडा भी खोल छड्डिया ताकि इनू कतल करके जो निकलना फिर मैनू देर ना लगे, आसानी होवे निकलन दे अंदर। अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला नूं सहाबी रसूल फरमांदे ने कि मैं ताला खोल के ना ते मैं इंतज़ार करदा रहा, क्योंकि जिहड़े गैर मुस्लिम होंदे ने उन्हां किहड़ा नमाज अदा करनी होंदी है। तो फरमान लगे कि अबू राफे जिहड़ा यहूदी सी इस दे कोल इस दे जिहड़े पड़ोसी सन आंढी गवांढी दे जिहड़े सन ना उन्हां दी आदत सी कि राती खाना खाण तो बाद सौण तो पहले एक दूजे नाल कहानियां करते सी। वो जिवें पुराने दौर के अंदर लोग कहानियां एक दूजे नूं सुणांदे सन, सुणांदियां फिर उत्थे ही नींद आ जानी, फिर सारियां ने सौ जाना। कहानियां करन वाले कहानियां करते रहे, गल्लां बातां करते रहे। जदों उन्हां दे सौण दा टाइम आया तो वो घरां नूं चले गए, सौ गया। मैनू यकीन हो गया कि सारे लोग हुण चले गए ने। अबू राफे जिहड़ा सी ये तल्ले नहीं सी रहिंदा, बल्कि बाला खाने ते यानी उपरली मंजिल ते दा मकान सी, अपने बीवी बच्चियां दे नाल उपरले कमरे च रहिंदा सी। अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला नूं फरमांदे मैं वेंदा रहा जदों लोग सीढ़ियां उतर के अपने घरां नूं टुर गया तो हुण मैं चढ़ गया। फरमांदे कई दरवाजे सन, पौड़ियां चढ़े, एक दरवाज़ा दूजा तीजा आगे कई दरवाजे सन। फरमांदे कि जिहड़ा दरवाज़ा मैं खोलदा सी ना अंदर वड़ के ते अंदरों मैं कुंडी ला दिंदा सी, जिहड़ा दरवाज़ा खोलदा अंदर वड़ के अंदरों कुंडी ला दिंदा कि जदों मैं इहनूं कतल करा इन्हें चीखो पुकार करनी, हाल दुआई पानी है। रौला पाउंदियां लोग आ जाणगे ते उन्हां दे आउण तो पहले इस तो पहले कि लोग मैनू पकड़न मैं इहदा काम तमाम कर छड्डां। आप फरमांदे जदों मैं उसके कमरे के अंदर दाखिल होया, फरमांदे ने बीवी बच्चों के नाल अपने कमरे के अंदर लेटिया सी, सुता सी ते कमरे के अंदर अंधेरा सी, यानी उन्होंने चिराग बुझा दिता सी। अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने कि मैं हुण पहचान न सकिया नेरे दे अंदर कि पता नहीं हुण अबू राफे कित्थे सुत्ता है इत्थे अपने कमरे च, मैनू किदां पता लगेगा मैं दे किसी बच्चे नूं बीवी नूं किसी होर नूं ना मार छड्डां उहदी जगह ते। फरमांदे ने मैं इस गल का पता लाने वास्ते कि अबू राफे कित्थे लेटिया है मैं उच्ची आवाज़ नाल आख्या अबू राफे। जदों मैं आवाज़ दी वो कहने लगा कौन है, तो मैनू उस टाइम पता लगा, अंदाज़ा मैं ला लिया कि फलानी जगह ते है। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमांदे ने मैं तलवार का वार किया तो उन्हें चीखना चिल्लाना शुरू कर दिता, लेकिन चंगा वार ना लगा। तो जदों चीखिया चिल्लाया तो मैं फौरन कमरे चों बाहर निकल आया। अंधेरा सी, जदों मैं बाहर निकलिया ना तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने मैं बाहर निकल के फिर अंदर दाखिल होया, यानी उसनूं इस तरह महसूस होया कि कोई बंदा मेरी मदद करने वास्ते हुण आया। दोबारा अंदर वड़िया तो मैं फिर क्या या अबा राफे, अबू राफे की बनया तेनू, कादी आवाज़ आ रही है। वो कहने लगा तेरा कुछ ना अच्छा होवे, तेरा बुरा होवे, अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगा कि मेरे ते हुणे किसी ने तलवार दा वार कर छड्डिया, हमला कर छड्डिया तलवार नाल। आप फरमांदे ने फिर उन्हें आवाज़ तो मैनू पता लगा कित्थे लेटिया, मैं दोबारा तलवार दा वार किया, लेकिन कहते जख्मी तो अच्छा हो गया लेकिन अजे तक मरिया नहीं सी। फिर मैं बाहर निकलिया, चीखो पुकार हुई, उहदे बीवी बच्चे सारे उठ गए, जाग गए।
रौला मचाता उन्होंने, पर दरवाजे बंद सी, बाहरों कोई अजे तक आ भी ना सकिया। अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं बाहर निकल के तीसरी बारी फिर अंदर दाखिल होया तो मैं फिर क्या अबू राफे की बनया तेनू? उन्हें दसिया यार मेरे ते हुणे हुणे हमला हो गया। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते वो लेटिया सी, चूँकि जख्मी हालत सी, तो इस तरह सीधा लेटिया सी, तो मैं तलवार फड़ी तो उसकी नोक दे पेट ते रख के चंगी तरह जोर नाल उत्तों दबाई ना, पूरा जोर ला के। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं कि उसकी पुछ तिकर वो तलवार की नोक पहुँच गई, हत्ता कि उसके जिसम दी हड्डियाँ टुटन की जो मैं आवाज़ सुनी उदों मैं तलवार खिंच ली, तो तलवार खिंच के फरमाते हैं मैं फौरन बाहर निकल आया। फरमाते हैं मैं छेती छेती फिर दरवाजे खोलदा तो सीढ़ियाँ उतरदा, जो सीढ़ियाँ उतरदा उतरदा आखिरी सीढ़ी ते पहुँचया ना, फरमाते हैं मैनू इंज लग्या कि हुण मैं सीढ़ियाँ खत्म हो गई, थल्ले जमीन ते पैर रखन लगा, लेकिन अजे एक पौड़ा बाकी सी। तो काली दे अंदर मैनू पता ना लगा, तो मैं इंज पैर रखा तो उठा ही जो मैं डिग्गा ना, बंदा इस तरह होंदा ना पौड़ियाँ उतरन लगे कि पौड़ा चुक जाए तो बंदा तले पैर रखे। तो फरमाते हैं कि मैनू ना उत्थे गिरन की वजह नाल ये तकलीफ हुई तो मेरी पिली टुट गई। जदों पिली टुट गई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं मैं अपना इमामा शरीफ उतारिया, हदीस पाक दे लफ्ज़ ने, फरमाते हैं मैं अपना इमामा शरीफ उतारिया तो उस कपड़े दे नाल अपनी पिली बन लई, तो फौरन मैं गेट हल दौड़िया, मेन गेट हल, तो गेट हल जाके तो मैं अपने साथियों को जाके बह गया। उन्हें कहा हाँ जी की बने? उस आख्या बस समझो वह काम पूरा हो गया। साथी कह लगे फिर चलिए हुण वापस मदीने, कह लगे नहीं मैं रात इत्थे ही गुजारनी है, उदों तक मैं इत्थों नहीं जाना जदों तक उहदे मरण दा उहदी फौतगी दा ऐलान ना मैं सुन लवां। अल्लाह, चूँकि मैं वादा करके आया सा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदा काम पूरा करके आना, जे कोई कमी बेशी हुई तो मैं सुबह फिर करांगा, यानी इरादा ऐसी। तो आप फरमाते हैं मैं उदों तक मदीना शरीफ नहीं जावांगा जदों तक उहदी मौत दा ऐलान मैं ना सुन लवां। फरमाते रात असीं उत्थे गुजारी, जदों सुबह मुर्ग ने आवाज़ दी ना, सुबह होंदी है ना तो कुक्कड़ बोलता है, मुर्ग बोलिया ना जदों, तो फरमाते हैं कि ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि अरब का बहुत बड़ा जिहड़ा ताजर अबू राफे सी उसनूं रात नूं किसी ने कतल कर दिता है तो वह मर गया। जदों ऐलान मैं सुनिया तो मैं अपने साथियों नूं कहा हुण चलो मदीना शरीफ। अल्लाह, जिहड़ा गुस्ताखे रसूल है उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी सज़ा यही है जिस तरह हदीस पाक है ना मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, जिहड़ा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी शान अक़दस के अंदर बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, उसकी सज़ा यही है कि उन्होंने कत्ल कर दिता जाए। तो बहरहाल बुखारी शरीफ की हदीस पाक तो साबित है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इस चीज़ का हुक्म इरशाद फरमाया है। तो खैर हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं अपने साथियों के नाल मदीना शरीफ वाल टुर पिया। तो मदीने जांदियां फरमाते हैं कि जदों असी मदीना शरीफ पहुँचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी पीली टुटी हुई सी तो तकलीफ मैनू बड़ी सी, लेकिन इस खुशी के अंदर कि मैं गुस्ताखे रसूल नूं कत्ल किया, इस खुशी के अंदर मैनू पूरा तकलीफ महसूस ही नहीं हुई। मैं जिमें भी होया आसानी नाल मुश्किल नाल अपनी अपनी सवारियां ते असी बैठे तो असी मदीना शरीफ पहुँच गए। हज़रत जनाब अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जदों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अंदर जाके असां ये खुशखबरी सुनाई या रसूला तुहाडे दुश्मन का काम तमाम कर दिता है, तो मैं जाके अपनी उस पीली की तकलीफ का भी इजहार किया। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उब सुत रिजला का, अपना पैर मेरे अल कर अगां, फबसत रिजली फरमाते हैं मैं अपना पैर अगां किया, फमसहा फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यदुल्ला वाला हाथ मुबारक जो है बरकत वाला हाथ मुबारक मेरी पीली ते अंज फेरिया ना, फरमाते हैं फकअन्नमा लम अश्तकिहा कत्तो, मैनू इंज लग्या मेरी पीली कदी टुटी नहीं सी, कदे तकलीफ होई नहीं सी। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मौजज़ा मुबारक सी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बरकत वाला हाथ मुबारक फेरिया तो मेरी तकलीफ भी दूर हो गई तो मेरी टुटी हुई पिली भी जुड़ गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर नहीं फरमाया अब्दुल्ला हुण पिली टुट गई है तो जा किसी फिर हकीम को जा, तो वो हड्डी जोड़ किसी हकीम को जा तो उन्होंने जाके क्या तेरी पिली जोड़ छड्डे तो उत्ते प्लस्तर ला छड्डे तो कोई मरहम लावे, कोई इलाज तेरा करे। नहीं नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक नाल ही उन्होंने शिफा अता फरमा दी।
तो बहरहाल एक किस्सा सी इस हदीस पाक दे अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन मतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा बहुत बड़ा कारनामा और दूसरा गुस्ताख रसूल दी सज़ा दा इस हदीस पाक दे अंदर जिक्र सी। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ दे अंदर कई मकामात ते आई है और सुनन अल कुबरा अल बैकी दे अंदर भी हदीस पाक बड़ी तफसील दे नाल आई। बुखारी शरीफ तकरीबन कोई 2 जगह ते 3 जगह ते तफसील नाल हदीस पाक आई है, कोई 3-4 जगह ते इशारतन मुख्तसर ये हदीस पाक आई है। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पाक ले आके ते ये दसना चाहते ने कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा जो बेअदब और गुस्ताख है उसनु दुनिया ते रहन दा कोई हक हासिल नहीं। दुआ है अल्लाह ताला सनु सब नु समझन दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।